सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही करूंगा, दिल्ली है, दिल्ली का माहौल है, माहौल आप हमेशा फिफ्थ गियर से शुरू होते हैं, पहला गियर लगाते हैं? शुरुआत तो पहले ही 5 में से रहती है, पर वहाँ पहले कम से किया था शुरू। अच्छा, पहले वहां कम से शुरू किया था। तो वो ट्रेलर दिखा था मैं, तो 2 शब्दों की जो कहानी आई थी, वो तो कोच ने मेरे को बोला था कि नहीं अभी फुल एक्टिव नहीं होना है। तब ये था, तब ये आलम था। सुन रहे हैं आप लोग? जब कोच साहब ने बोला था कि फुल गियर, फिफ्थ गियर पे नहीं लगानी है गाड़ी, पहली गियर पे चलनी है, तो ये आलम था। मनु, अभी नहीं तू मुझे बताएगा तब मैं उसे बुलाऊंगी। यू हैव टू गिव मी, ही सिटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम, यू हैव टू गिव। ओके मैम, मैं ये कह रहा था, मनु आवाज आपकी बिल्कुल आएगी, प्लीज ऑडियो चेक कर लें। देबा, हेलो हेलो 1 2 3। हाँ हाँ, सवाल मेरा पहला आपसे यही है कि हर खिलाड़ी चाहता है कि उसको नाम, शोहरत सब मिले। अब आपको अगर हम देखें तो एक दीवार फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों होते हैं, कहते हैं कि मेरे पास धन दौलत है, वो कहते हैं मेरे पास माँ है। आज आप अगर इस डायलॉग को बोलोगी तो आप तो कहोगे कि मेरे पास माँ भी है, धन भी है, दौलत भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है। बिल्कुल सर, पर वही है, अगर आप बड़ा सपना देखते हो और उसमें मेहनत करते हो तो सफलता तो ज़रूर मिलेगी। बस पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जब फेज बुरा चल रहा हो ना करियर में, तब जो पेशेंस रखा वो बहुत कुछ सिखाता है, और उसी वजह से हम आगे जाके जब जीतते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस भी पता लगती है, और वो एक्चुअली में एक सेलिब्रेशन जैसा भी लगता है। तो अच्छा, क्या अभी परेशानी हो रही है कि जहां जा रहे हो आप लगातार आपका हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मीडिया है, एडवर्टीजमेंट है, अभी सुनने में आया कि आप अमिताभ बच्चन साहब से मिल के आई हैं, सचिन तेंदुलकर जी से मुलाकात हुई आपकी, क्या बातचीत हुई कुछ? सर, ये भी अलग तरीके की एक लाइफ है, तो जितने दिन हो सकता है उतने दिन मैं करूंगी Enjoy कोशिश। करें इसे। उसके बाद अपना ट्रेनिंग वापस चालू है थोड़े दिन में, तो अब तो बस याद आ रही है मुझे कि वापस कब मैं रेंज पे जाऊंगी। जो बच्चन सर से और तेंदुलकर सर से मैं मिली थी, तो मतलब हमने बचपन से ही उन सबको स्क्रीन पे देखा है, टीवी पे देखा है, एडवर्टाइजमेंट्स में देखा है, और हमेशा इतने इंटरव्यूज भी देखे हैं उन सबके, तो उनसे मिलना एक तरीके का इंस्पिरेशन ही होता अच्छा, है। वो डायलॉग क्या था प्लीज एक बार न्यूज 18 इंडिया पे दर्शकों के लिए, अमिताभ बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन को आप उनकी डायलॉग सुना रही है, वो क्या था प्लीज एक बार? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन हमारे इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं, जिससे हम आपके आने वाला कल बता सकते हैं। वाह, परंपरा। अब मैं आगे जाना चाहूंगा। पूर्व खिलाड़ी, वर्तमान कोच जूनियर टीम के, ये जो सफर तय किया आपने चंद घंटों में, अभी तो लोग कहते हैं यार 2 साल 3 साल तो खेलना था ना, पूरे करियर में सब कुछ आपके पास है, ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड कप की एक ट्रॉफी थी जो आप खेल सकते थे, लेकिन ऐसा कॉल आपने क्यों लिया? नमस्ते। हमेशा ये बोलते हैं ना लोग कि सबको उसका एक टाइम होता है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। तो मेरे कोच ने हमेशा मुझे ये चीज बोला था, जब आप छोड़ने के टाइम सब पूछना चाहिए व्हाई, इट शुड नॉट बी व्हाई नॉट, क्यों वाह, नहीं। वाह, तब लवली। तब जैसे आपको पता है कि ओलंपिक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा दुनिया आता है, पूरा दुनिया देखता है, हर एक स्पोर्ट रहता है, और मैंने मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम ऑलमोस्ट 20-24 ईयर्स मैंने हॉकी के लिए दिया। तो जब हॉकी से अलविदा कहने के टाइम ऐसे मन से होना चाहता था कि ओलंपिक जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, ये सब हाँ है बड़ा इवेंट्स, बट स्टिल हम लोग को लगता है कि वो नहीं है, बड़ा मंजिल हमेशा ओलंपिक्स ही आता है। इसलिए तो हमको इधर बुलाया क्यों, क्योंकि ओलंपिक्स का मेडल है हमारे पास। तो डेफिनेटली सबने बोला 2 साल और खेल सकते हैं आप, 4 साल और देख लो, बट मेरे को लगा कि यही सही टाइम है जहां से आपको थैंक यू बोलना है। वाह, ये एक मैसेज सबके लिए है कि एक सही टाइम सबको पता होना चाहिए। स्वप्निल, आप पहला ओलंपिक आपका रहा, पहले ओलंपिक में ही गए, सीधा मेडल लेकर आए, मतलब कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो ये आपके कुछ ऐसा ही रहा, ड्रीम कम ट्रू? ड्रीम ओपन माइक ऑन होगा। जैसे कि सर ड्रीम अलग है,
गोल्ड मेडल लाना, उसके लिए तो गए थे बट वो नहीं मिला, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल। तो ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम जितना भी हो कोशिश करके गोल्ड मेडल लाना है। ये ड्रीम कंप्लीट हुआ नहीं है अभी तक, उसके लिए जितना हो सके हार्ड वर्क करना है उसके लिए। तो अभी ऐसा कह सकते हैं ना, भगवान ने दिया है एक स्टेज क्लोजर टू दैट मेडल, ऐसा बोल के दिया है, तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। बिल्कुल, देखिए ब्रॉन्ज आ गया है, सपना भी साकार नहीं हुआ है क्योंकि उसका रंग बदलना है। पाजी आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मन्नू दोनों सेम इवेंट मिक्स इवेंट में थे, ये खबर आई कि आप दोनों एक दूसरे को ज्यादा ही प्यार मोहब्बत करते हैं, टीज करते हैं, बहुत ज्यादा छेड़ते हैं एक दूसरे को ज्यादा। ये पढ़ा हो मैंने कहीं कि आप मन्नू को। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट जस्ट मतलब मजाक ज्यादा करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड इतना ही है, ज्यादा तो कुछ है नहीं कि एक दूसरे की बेइज्जती कर दी, या फिर बस इतना ही होता है। नहीं, बेइज्जती की तो करनी भी नहीं चाहिए। प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। नहीं, प्यार मोहब्बत। अच्छा, नहीं ऐसा कहीं सुनने में आया कि क्या कहीं मन्नू और आप दोनों एक दूसरे से वो मजाक ज्यादा रखते हैं, अपने आप को टेंशन, मतलब इवेंट से पहले थोड़ा अपने आप को हल्का करने के लिए तो करते ही करते खिलाड़ी वो तो नॉर्मल होता है। अच्छा पाजी, ये बताइए कि अभी लाइफ कितनी बिजी चल रही है? अभी तो बिजी है। अभी फैमिली में फंक्शन थे, वो भी अभी अटेंड नहीं कर पाया। तो पहले अभी मुंबई थे, वहाँ पे ओजी को जो मेरे स्पॉन्सर हैं उनका फंक्शन था, वहाँ पे इवेंट था। तो उसके बाद जस्ट अभी यहाँ पे आए हैं, पता नहीं आगे आपको क्या तो पाजी मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ऑफर तो आया होगा पंजाबी फिल्मों से कि पर्सनालिटी भी है तो एक दो एल्बम कर लो, ऐसा कोई फोन कॉल तो आया ही आया होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, बट वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हैं कॉल का? अच्छा मनु, आपको तो पक्का आया होगा, झूठ नहीं बोलना। सर हम शूटिंग ही तो करते हैं, बस हमारा मूड अलग है, हमारा सीधा निशाना लगा दिया है उन्होंने। अच्छा, आया कि नहीं आया कॉल कुछ किसी फिल्मों के लिए, एल्बम के लिए? सर मुझे नहीं पता है, मैं तो अपना काम से काम थोड़ा रखती हूँ और जब भी मौका मिले बस हो जाती हूँ। अच्छा, तो कोई फिल्म अगर सपोज दैट आपके ऊपर एक बायोपिक बनती है तो आप किसे चाहेंगी, कौन सी वो अभिनेत्री हो कि वो रोल आपका करे, या आप खुद करना चाहेंगी? क्या सर वैसे तो सर वैसे तो उस टाइम पे देखो, मतलब जब तक समय आएगा कि पिक्चर का टाइम आएगा तो आई थिंक तो और लोग आ जाएंगे, तब तक तो बहुत सारे बाकी काफ़ी अच्छे लोग, मतलब काफ़ी वेल नोन और बहुत ही अच्छे एक्टर्स भी हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं हमारी इंडस्ट्री में। बट आई थिंक उस टाइम तक तो काफ़ी और आ जाएंगे लोग, बाकी ऐसा हमारा तो कोई इरादा नहीं है। सुजेश भाई, कुछ लोग मुझसे कंसल्ट किए थे आपके लेकर, और अब अच्छा सुजेश के बारे में एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये गोलकीपर हैं, हमेशा आप देखती हैं कि ये गियर में रहते हैं, पैड पहने रहते हैं, गियर में रहते हैं, तो इनकी शक्ल दिखती नहीं है। ये विराट कोहली और नवदीप के भी गुरु हैं। मैं आपको बता दूं किस सेंस में बता रहा हूं। पाजी देखो, मैंने बहुत रिसर्च किया है ना, बहुत कहानियां मैंने आपके उन खिलाड़ियों से बात की जो आपकी टीम में खेल रहे थे। तो ऐसे कौन मोटिवेट कराता अपने प्लेयर्स को पीछे खड़े होके इतने प्यारे प्यारे शब्दों के साथ, क्यों? मतलब ऐसे मोटिवेट कौन करता है? मेरे को लगता है कि एक इंडियंस का आदत है, जब तक बाम्बू नहीं मिलता है तब तक तो अपना रियल चीज को समझ में, रियलिटी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको पता है कि हनुमान जी को भी कोई बता देते कि आपके बादल लिए ने ताकत है। कितना ताकत वाला है। तो मेरे टीम वालों को ऐसे एक आदत हो गया अभी कि श्री भाई, मेरा आवाज से पता चला कि मैं कौन सा मोड पे हूँ और वो कौन सा मोड पे खेल रहे हैं। जैसे आपने बोला 5th गियर पे चल रहा है, तो कई प्लेयर को लगता है कि वो 5th गियर पे चल रहे हैं, बट वो शायद 2nd गियर पे चलता होगा। तब मेरे को पीछे से प्यार से देना पड़ता है कि भाई लोग, ये प्यार से देना पड़ता है। प्यार से। तो आप लोग को लगता होगा कि अरे यार गाली देना बहुत गंदा बात है, बट गाली देना गंदा बात नहीं है, क्योंकि ये समझ सिखाओ। ये क्योंकि ग्राउंड के अंदर आप कुछ भी बोलो, आप प्यार से भी बोलो, गाली से भी बोलो, सिर्फ दिमाग को एक ही चीज समझ में आता है, यार ये जो कुछ भी बोल रहे जीतने के लिए बोल रहे हैं। तब एक मोटिवेशन है। तब सेकंड चीज ऐसे होता है कि जब ज्यादा एंग्री होके या गुस्सा से हम लोग चिल्लाते रहे, तब उसको पता चलता है यार मेरे कुछ ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे को सही खेलना है। और जब उसको सुनने में सुनाई देता है कि यार कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, तब उसको पता है कि हाँ यार कोई ठीक चल रहा है, इसलिए तो प्यार से बोल रहा है। एंड सेकंड चीज ऐसा है कि हम ग्राउंड में उतरने के टाइम आप लोगों को लगता होगा चले यार मजाक में खेल रहे, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग पूरा देश के लिए उधर ग्राउंड में उतर रहे, वी आर एन एम्बेसडर।
हम जीते तो कोई नहीं बोलता है कि अरे श्रीजेश जीत गया या श्रीजेश हार गया, सब बोलता है कि इंडिया हार गया। तो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए। तो ऐसे गोलकीपर जब मैं पीछे खड़े रहता हूँ गोल पोस्ट में, मुझे हमेशा फील होता है कि मैं एक कोच हूँ, तो मुझे मेरा प्लेयर के साथ कोच वाली भूमिका तो आपको मिली गई है, और देखेंगे कितने आप प्यार से डील करते टीम को। नदीप, आप जब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कौन कौन से गाने सुनते हो? वैसे तो काफी सारे हैं, पर पहला गाना जो मैं सुनता था मोटिवेशन के लिए वो चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, चलिए दिल से निकली बात है, चक दे इंडिया की बात हुई है, तो चक दे इंडिया की आवाज गूंजनी चाहिए। तो चलिए हो जाइए तैयार चक दे इंडिया के लिए, यानी सुखी बाजी के लिए। सुखी बाजी, एंट्री इतनी शानदार तो हो, दमदार तो होनी चाहिए बाजी। एक बार और जब सुखी बाजी साथ में ही है, खिलाड़ी भी साथ में ही है, तो देश के भैया जी यानी प्रतीक त्रिवेदी को भी मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे। और आपका तो जैसे मतलब मैं तो सोच रहा था कि वो गेंद आई, वो सेंटर फॉरवर्ड ने दी, लेफ्ट इन तक गई, लेफ्ट आउट, वो गोल हो गया। आप तो ऐसे सोच बैठे, जरा थोड़ा सा ना 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 ऐसे नहीं जरा माहौल बनाइए। बाजी कहां गए? बाजी। और सच में मैं बताऊं बाजी, मैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें बस माहौल और माहौल के साथ अगर इनको कोई गाना डेडिकेट कर सकते हैं तो मुझे एक गाना याद आ रहा बाजी, अगर आपकी इजाजत हो तो कर देंगे? इजाजत वाली कोई बात नहीं। मैं बाजी, धुम 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 दड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। बाजी। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सबका, और ये हमारे देश की शान है, और मैं बहुत खुश हूं। ऐसे मौके मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। सबसे बड़ा मंच होता है जब मैं स्पोर्ट्स के जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ जब मैं रूबरू होता हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे मन में इतनी खुशी है। मेरे स्वरों को, मेरे सुरों को आज वरदान मिला है इनके दर्शन करके। क्या बात है बाजी, मजा आ गया। तो जी गाना डेडिकेट करो बाजी जल्दी से। नहीं, इतनी भी जल्दबाजी मत करिए। जी मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ जी। थोड़ा सा एक मौज सी बनी हुई है मेरे अंदर, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात रिवील करना चाहता हूं। आप वेबसाइट पे अगर चेक करें तो मैं 100 मीटर रेसर रहा हूं। क्या बात है, वाह। और मुझे स्पोर्ट्स की दुनिया की जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको कंसिस्टेंसी लेवल पे लेके जाना है, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आज भी मेरे घर में 2 ही फ्रेग्रेंस है, संगीत और स्पोर्ट। पूरे घर में ऐसा लगता है कि ये किसी स्पोर्ट्स पर्सन का घर है, और इनके चाहे उम्र में छोटे हों बड़े हों, मैं इनको हमेशा सजदा करता हूं। मुझे बहुत खुशी है मैं आज इनके साथ हूं। तो थोड़ा थोड़ा मैं, जब मुझे मौका मिला था फर्स्ट टाइम, जब मैंने एक गाना था दम दम धड़म धड़ैया रे, उसकी 1-2 लाइनें मैं सुनाता हूं। बाजी इन्हीं के लिए फिट बैठती है, वो और कहीं नहीं जाती है। हाँ जी, इन्हीं के लिए फिट बैठती है, क्योंकि वो गया और उसके बाद जब ये लौटते हैं ना तभी इनके ऊपर बैठती है वो। जी। वो इतना आसान भी नहीं है। हाँ। उसके लिए बहुत मन के अंदर एक कोई शिद्दत होनी चाहिए, जज्बा, और ऐसा जज्बा। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा, हे आंखें तेज तैया, अरे आंखें तेज तैया, दोनों जीभ सांप का फुनकारा, ओमकारा हे ओमकारा। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा,
हे आंखें तेज तैया दोनों जीव सबका फुनकारा ओंकारा हे ओंकारा रे ओंकारा हुडु हुडु दबंग 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 हुडु हुडु दबंग दबंग हुडु हुडु दबंग 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 दबंग। आइए मेरे बाद इधर आइए। Thank you very much. इधर घूमते हैं। जय और जब तक आप नहीं खुलेंगे ये तमाशा खुलेगा नहीं, आपको खुलना पड़ेगा साहब। थैंक यू सो मच। आइए बाजी। बाजी कहते हैं, तशरीफ रखिए, कहते हैं कि किस्मत उसका साथ नहीं देती जिसके हाथ जेब में होते हैं। लेकिन वाह मेरे भाई, क्या बात है, हाथ जेब में भी होते हैं और किस्मत भी खूब अच्छा निशाना लगाती है। आपके हाथ अगर जेब में है तो कैसे किस्मत साथ देगी, लेकिन ये निशानेबाज गजब के हैं। हाथ, एक हाथ इधर और उसके बाद ठीक निशाने पे, गजब। मैं चीजें देख रहा था, हॉकी में थोड़ा बहुत जानता हूं, ज्यादा नहीं, खेल तो कभी नहीं पाया, लेकिन मैं चीजें देख रहा था। एक चीज आपके बारे में ये है, और बड़ी खूबी, पहले तो वॉलीबॉल खेल रहे थे बचपन में, उससे पहले कुछ और खेला, फिर एकदम से हॉकी की तरफ, तो ये कैसे? सर आपको पता है कि वॉलीबॉल फुटबॉल है सब खेलना, मैं केरला से हूँ बेसिकली, तो हमारा खून में है ये दोनों गेम, और एथलेटिक्स डेफिनेटली। तो मैंने पहले शॉर्ट पुटर था, वहाँ से जीवराजा स्पोर्ट्स स्कूल में ज्वाइन किया। जीवराजा स्पोर्ट्स स्कूल में जाते वॉलीबॉल ट्राई किया, फुटबॉल ट्राई किया, क्योंकि एथलेटिक्स थोड़ा मेहनती वाला काम है, आपको पता है कि भाई को पता है, मैं ये लोग को देखते रहता हूँ, भागना पड़ता है आपको, वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है आपको, डाइट फॉलो करना पड़ता है आपको, बहुत कुछ करना पड़ता है। वॉलीबॉल के लिए आपको हाइट चाहिए, फुटबॉल के लिए आपको पता है बहुत भीड़ के अंदर घुस के मेडल जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हॉकी ऐसे गेम था, केरला में इतना पॉपुलर नहीं है, तो और टीम में आने के लिए भी इजी है, और स्पेशली गोलकीपर, आपको भागने का भी जरूरत नहीं है, अब एक जगह पे खड़े रहो, बस काफी है। मतलब मेरी पीढ़ी ने शीजेश शंकर लक्ष्मण को नहीं देखा। 1956 गोल्ड, 60 गोल्ड एंड देन 64 सिल्वर, हमने नहीं देखा, लेकिन वो कैप्टन भी रहे, गोलकीपर एज ए कैप्टन। लेकिन हॉकी को जो लोग समझते हैं इस देश में, पूरी दुनिया में, वो शंकर लक्ष्मण को जानते हैं एज ए गोलकीपर। लेकिन आपने तो नक्शा ही पलट दिया, पूरी दुनिया जान गई कि ओए होए ये मतलब कैसा शख्स खड़ा रहता है, प्रतीक अगर भाई, ये खड़ा है तो फिर गोल तो नहीं होना है। राहुल द्रविड़ को अगर कहते हैं ना क्रिकेट की दीवार, तो सुजेश भाई हॉकी की दीवार है जी। इसमें कहीं मतलब टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल क्यों मिला, कैसे मिला, आप सभी से मैं कहूंगा कि आप जाओ मैच देखो, ये चेहरा नजर आएगा। और हम पेरिस ओलंपिक की बात करें, फिर से ब्रॉन्ज मेडल मिला, ये चेहरा नजर आएगा। यानी 10 साल इस इंसान ने वो ताकत लगाई है ना, हॉकी खेलना ना 70 मिनट, शाहरुख भाई का डायलॉग अलग है, लेकिन 70 मिनट खेलना, अमृत सैल्यूट। मैंने एक गाना तो उनको उधर करवा दिया, क्योंकि मैं उनके पास आ रहा हूं, वो सबसे बड़े धुरंधर हैं, वो मैं उन्हीं के पास आऊंगा। लेकिन पाजी, अगर मनु ने देखा हमारी तरफ है, आप ही की तरफ देख रही हैं, आप पता नहीं कहां देख रहे हैं। मैं उनके कदमों को देख रहा हूं। अच्छा, एक आर्टिस्ट को जानता है। नहीं, मैं समझता हूं कि जब चक दे इंडिया गाने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो शाहरुख भाई, करण जौहर भी थे वहां, सलीम सुलेमान म्यूजिक डायरेक्टर, और जयदेव साहनी जिन्होंने फिल्म लिखी है, गाना भी लिखा है। तो मैंने उनको कहा था कि आप सिर्फ एक 10 मिनट के लिए एक विजन देखते हैं। तो उन्होंने कहा कौन सा विजन? तो मैंने कहा कि जो जर्मन में जो मैच हुआ था उस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ ध्यानचंद और सरदारा सिंह खेल रहे थे। तो उस वक्त जो उनके ऊपर ब्लेम आया था कि आपकी हॉकी में मैग्नेट है, तो अपनी दोनों हॉकी उन्होंने इंग्लैंड के प्लेयर को दे दी और उनकी स्टिक जो खुद ले ली। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन उन्होंने 13 गोल किए। तो ये मैंने कहा ये चक दे इंडिया है, इसके लिए इसकी तैयारी करते हैं। उसको हमने 2, 3, 4, 5 बार देखा, तो मैंने कहा अब इसे मैं जाके घर पे फिर दोबारा देखता हूं, आप भी इत्मीनान से देखिए, और इसको गाने को कल रिकॉर्ड करते हैं। और फिर वो जब मैं चक दे इंडिया गा रहा था, तो वो सुखविंदर सिंह नहीं गा रहा था, वो मेरी आवाज नहीं थी, वो मेरे उन खूबसूरत चेहरों का चेहरा था मेरी आवाज में,
जो शिद्दत के साथ मैदान में भारत माता की जय बोल के उतरते हैं। क्या बात है बाजी, वाह। तो मेरे को किसी के बारे में किसी ने कहा था, जिनमें हमारे बहुत ही अच्छे बेहतरीन प्लेयर हैं, कहते यार सचिन तेंदुलकर के साथ मैं बैठा था, ये तो बोलता ही नहीं, ये सब बात ही नहीं, इतना शाय। मैं कहा इसका बल्ला बोलता है। तो खिलाड़ियों में भी मन शांत होता है। तो चक दे इंडिया आप सबको मैं डेडिकेट करता हूं। राइट। इसके देखिए शब्द एक एक जो है वो मैदान में ही जो आप करते हो उसी के साथ जुड़ते हैं। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, चक दे इंडिया, कुछ करिए नस नस मेरी खोल ले, अब कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए वहां मरिए। एवरीबॉडी चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। बाजी इसी बहाने मूड बन गया बाजी, कलाकार खुल जाए और मैदान में खिलाड़ी खुल जाए, रोकना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, खिलाड़ी नहीं खुलना चाहिए। नहीं, खिलाड़ी ना, ये तो आदमी भाई नहीं। मैंने खिलाड़ी पहचान लिया अब ना, जाने नहीं दूंगा। पर बाजी ने भी कहा कि हौले हौले से हवा चलती है। अभी मेरा थोड़ा मोटिवेशनल मूड बना हुआ है। अच्छा बाजी, हाँ, जैसे चेंज हो जाए ना बाजी बता देना फिर। नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद रोमांटिक मनु की तरफ चले जाएंगे, पर आप अपना मूड ना चेंज करना। वो क्योंकि मैंने जो पहले बात कही थी 100 मीटर रेस की, जो ये मैंने कोई अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए या माइलेज के लिए कोई बात एडिशन नहीं की। मैंने शाम को 8 बजे से सुबह 6:30 बजे तक प्रैक्टिसेस की हुई हैं। मुझे मालूम है कैसे मन को शांत करना पड़ता है, कैसे मन के अंदर अग्रेशन को मारना पड़ता है, बॉडी में गति होनी चाहिए। आज एक बड़ी अच्छी बेहतरीन बात आपको बताता हूं, जो हमारे कोचेस थे मिनहास, उन्होंने बताई थी कि एक अच्छे प्लेयर की निशानी ये होती है कि उसका जब पूरे फॉर्म में खेल रहा होता है, आप उनका बीपीएम चेक कीजिए, वो नॉर्मल होता है, क्योंकि मन शांत होता है, शरीर में गति होती है। मेरे को आज भी किसी ने बोला, कहता तू दौड़ता है। अब तो मैं आई एम नॉट इन कैटेगरी ऑफ ग्राउंड में खेलना, तो कहते आप रुकते ही नहीं हूं। मैंने कहा ये मेरे को वरदान, मेरी आवाज में भी जो मुझे वरदान मिला है, ये स्पोर्ट्स से ही मिला है मुझे। मैं कई ऐसे मैदान हैं जहां पे सुखविंदर सिंह के नाते नहीं जाता, चुपके से जाता हूं। कई बार तो मैंने रिक्वेस्ट करके भी नुक्कड़ पे जाके बैठता हूं और इनको निहारता हूं, इनको देखता हूं, इनके दीदार करता हूं। वाह वाह, तो क्या बात है, हमें भी वंडरफुल। गाने में भी पहलवानी करनी पड़ती है, कभी कभी एंकर भारी पड़ जाता है सिंगर पे तो वो वहां भी मुझे मालूम है ट्रांजिशन लेना पड़ता है। ट्रांजिशन मुझे मालूम है कि आने होता है, पर बाजी मैं क्या बताऊं ना, जब इन लोगों को देखता हूं ना, मैं जब इनको देख रहा था, मैंने इतने शांत चित चुपचाप बैठे थे, एंकर ने एक सवाल पूछा
इन्होंने कहा हाँ, फिर इनसे एक लव का सवाल पूछा। अरे यार, मैं होता तो इनसे सीधे सीधे बोलता, अरे इतना वक्त मिल जाता है कि लव की तरफ देख लें। अजी क्या बात है, माइक उठाओ बाजी, अब खड़े हो जरा बाजी। क्या सुंदर मुस्कान बाजी, आई लव यू बोलो ना बाजी। अरे देखो, जिसको जो आता है ना वो उसका माहिर है, इनको मालूम है निशाना कैसे। ये देखिए, जेब में हाथ रहता है। कोई बात नहीं, स्टाइल है। अरे कुछ बोलो, जब मन हो तो सुखिंदर जी से आए हुए, कोई ऐसा चीज हो, याद आता हो, मन करता हो, ये इंस्पिरेशन तो नहीं, साक्षात इंस्पिरेशन। चलिए आप मेरे साथ 2 लाइन भले गा के नहीं शेयर करेगा। ये निशानेबाजी के ऊपर और देशभक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए। नादारा निशाने पे जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते, निशाने पे जो रहते हैं। आइए खड़े होइए, मैं आपकी इज्जत अफजाई के लिए गा रहा हूं। निशाने पे जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते, वतन के वास्ते हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। जो निशाने पे रहते हैं वो निशाने से नहीं डरते। आप इनको जब मैदान पे हम देखते हैं तो अभी श्रीजेश ने कहा था कि मेरे को तो दौड़ना भी नहीं पड़ता, मैं एक गोलकीपर हूं, लेकिन आपकी निगाह में दोनों तरफ बाज बैठे होते हैं। बाजी, खिलाड़ी झूठ नहीं बोलता, ये झूठ बोल रहे थे, मैंने इनको देखा है। ये साफ छोड़ के लास्ट मोमेंट में वो उधर के डी पे पहुंच जाते हैं, ये उधर की डी पे पहुंच जाते हैं। सही है ये गलत? उड़ाइए माइक। आप पहुंचे कि जर्मनी वाले मैच में? बताइए मुझे बताइए, जर्मनी वाला मैच याद करिए, आप कहां पहुंच गए थे? देख, नॉर्मली लास्ट मैच खत्म होने के बाद आपको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप भाग भी सकते हो, बट पूरा मैच के लिए तो आपको एनर्जी सेव कर रखना है। बट डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल मैच खेलना है तो फिट रहना है, तो उसके लिए थोड़ा दौड़ना और जिम करना तो पड़ता ही है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। तालियां, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, अभी वहां जाना कि यहाँ? नहीं बाजी, आप जहां मन हो वहां जाना है, लेकिन आप हमारी तरफ आओ उधर। आ जाओ बाजी, इधर आ जाओ। और आप तो जब ये आया करे तो थोड़ा सा इनको मुस्कुरा के बोला करो ना बाजी, है मूड बनाते हैं ये अपना। आइए बाजी। बाजी मैं